श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम होलिका दहन के उपाय जो पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए शिव महापुराण की कथा के उन सभी उपायों की बात करेंगे। आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय है होलिका दहन का। 13 मार्च को होलिका दहन होगा और 14 मार्च को होली खेली जाएगी। तो होलिका दहन यानी कि 13 मार्च को आप होलिका दहन से पहले होली की पूजन करने अवश्य ही जाएं। और यदि होली जल रही है तभी आप होली में कुछ सामग्रियां अपने घर की अवश्य डालें, जैसे राई, नमक, काले तिल, कंडे, जो भी आप अपने घर से पहले से ले जाते आ रहे हैं वो अवश्य ही अपने घर से आप होलिका दहन में होली की पूजन के लिए लेकर जाएं। और होलिका दहन के समय पे होलिका की परिक्रमा भी लगाई जाती है। इससे हमारे घर के दुख दर्द दूर होते हैं। तो आप भी एक कलश जल लेकर होलिका दहन की परिक्रमा ज़रूर लगाएं और एक अखंड नारियल भी होलिका दहन में चढ़ाया जाता है। तो होलिका दहन के दिन आप होली की पूजन अवश्य करके आएँ। उसके दूसरे दिन यानी कि 14 मार्च को आपको होली की थोड़ी सी राख भभूति लेकर आनी है। 13 मार्च को नहीं लानी है क्योंकि उस समय होली में आग रहती है, जलती रहती है। तो आपको सुबह दूसरे दिन होली की राख लेकर आना है। थोड़ी सी होली की राख ले आइए और उसको आप अपने घर में सभी थोड़ी थोड़ी भभूत के रूप में उसे खा सकते हैं। और कहीं भी यदि आप बाहर जा रहे हैं, किसी काम से बाहर जा रहे हैं सफलता प्राप्ति के लिए, तो उस होलिका दहन की राख को यदि माथे पे थोड़ा सा तिलक मात्र लगा के जाते हैं तो आपको कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। और होली की राख को थोड़ा थोड़ा अपने घर में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, छिड़कना भी चाहिए। इससे घर से निगेटिविटी दूर होती है। तो ये उपाय आप 14 मार्च के दिन होलिका दहन की राख से करें। अगला उपाय है, ये भी आपको होलिका दहन के समय पे करना है। यदि घर में किसी को नज़र लग गई है, बच्चा या बच्चे रोते हैं, चिढ़ते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, या बीमारियां किसी को घेरे हुई हैं, रोग छोड़ नहीं रहा है पीछा, तो आप होलिका दहन में उनकी नज़र ज़रूर उतारें। आपको क्या करना है, थोड़ी सी अपने हाथ में राई ले लें, थोड़ा सा नमक ले लें और 7 बार घड़ी जिस तरफ चलती है उसकी उल्टी, घड़ी की विपरीत दिशा की ओर आपको 7 बार ऊपर से नीचे तक उसारा करना है। उसारा करके राई और नमक को आपको होलिका दहन में छोड़ना है। जो भी बच्चा है वो चिड़चिड़ करना बंद करेगा और यदि बीमारी है किसी को तो बीमारी रोग दूर होगी। यदि आपके घर को किसी की नज़र लग गई है, घर में आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है या संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, कोई भी पितृदोष के कारण से जो भी मांगलिक कार्य रुक जाते हैं या नज़र की वजह से मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, तो होलिका दहन में आपको राई और नमक से अपने घर की नज़र उतारनी चाहिए। घर की नज़र कैसे उतारेंगे, आप घर के मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर आपको मुख्य दरवाजे से 7 बार उसारा करना है और फिर अंदर नहीं आना है, आपको बाहर के बाहर ले जाकर होलिका दहन में उसको छोड़कर आ जाइए। पीछे मुड़कर आपको होलिका दहन में जब आप चढ़ाएंगे ना, आखिरी में ही डालिए ताकि आपकी पूजन हो जाए। उसके बाद फिर आपको पीछे मुड़ के उसको देखना नहीं है, राई और नमक को। यदि आप दुकान के लिए कर रहे हैं, व्यापार के लिए, आपका दुकान ठप हो गई है, व्यापार ठप हो गया, तो उसकी भी आप इसी प्रकार से 7 बार नज़र उतारिए और जलती हुई होली में उसे डालकर आ जाइए राई और नमक को। इससे आपकी घर की, परिवार की, बच्चों की, जिसकी भी आप उतारेंगे उसकी नज़र उतरेगी और उसकी बीमारियां दूर होंगी। दुकान के लिए किया है तो दुकान व्यापार चलने लगेगी। अगला उपाय, यह उपाय आपको होलिका दहन के एक दिन बाद यानी कि 14 मार्च को करना है। इसमें आपको भगवान महादेव के साथ सबसे पहले होली खेलनी है। तो सबसे पहले आप महादेव के साथ होली अवश्य खेलने जाएं। परिवार का प्रत्येक सदस्य जाएं। आपको कैसे होली खेलनी है महादेव के साथ, एक कलश जल लेना है, उसमें आप प्राकृतिक रंग जो गुलाल होता है, गुलाल या पीला चंदन या लाल चंदन, उनसे ही आपको महादेव के साथ होली खेलनी है। तो एक कलश जल में आप पीला चंदन या गुलाल, अबीर, ये सब डालकर महादेव के ऊपर एक शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। उसके बाद शुद्ध जल भी आपको चढ़ाना है। 2 लोटा लेके जाइए या बॉटल में जल लेकर जाइए या फिर मंदिर से ही आप जल ले लीजिए। एक कलश अपने घर से लेकर जाइए। उसके बाद पहले आपको रंग वाला जल महादेव के ऊपर चढ़ाना है, उसके बाद शुद्ध जल चढ़ाना है। ये उपाय आप प्रत्येक घर के जितने भी सदस्य हैं उनसे भी करवा सकते हैं कि महादेव के साथ होली अवश्य ही खेलें। इससे हमारे जीवन में रंग आते हैं। अर्थात यदि आपके कार्यों में उन्नति नहीं हो रही थी तो उन्नति होने लगती है और महादेव प्रसन्न होते हैं। अगला उपाय, यह उपाय पूर्णिमा तिथि का है जिस दिन होलिका दहन होगा। होलिका दहन के दिन आपको शाम को प्रदोष काल में ये उपाय करना है। यह धन प्राप्ति का उपाय है और सफलता प्राप्ति का उपाय है।
आपको शाम के समय प्रदोष काल में 1 लोटा जल अपने घर का लेना है, 5 बेलपत्री लेनी है और 1 कमलगट्टा लेना है। कमलगट्टा और पाँचों बेलपत्री को जल के कलश में डालकर महादेव के मंदिर जाना है। प्रदोष काल में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित कर दीजिए। जल अर्पित करते समय आपको चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेना है। पूर्णिमा के दिन हम महादेव की जब भी पूजन करते हैं तो चंद्रमौली महादेव या चंद्रेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके पूजा करते हैं। तो आपको चंद्रेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद आपके कलश में यदि बेलपत्री रह जाती है तो उन्हें भी निकाल कर आप चढ़ा दीजिए, कमलगट्टा भी चढ़ा दीजिए। बस इतना ही करना है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो भी इस उपाय को करता है उसके घर में धन धान्य में बढ़ोतरी होती है, परिवार में उन्नति होती है। सभी उपाय बहुत ही लाभदायक है। आपको होलिका दहन और 14 मार्च होली जिस दिन खेली जाएगी उस दिन करना है। आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कहीं कुछ समझ नहीं आया हो तो आपका अपना चैनल है, ज़रूर से ही पूछिएगा। कमेंट में महादेव के जयकारे जरूर